अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो जो है वो हैकाथॉन पर बेस है। मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि आप इस पर वीडियो बना दें। तो कंप्लीट डिटेल जो है वो हैकाथॉन से रिलेटेड इस वीडियो में है कि इसमें करना क्या है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या तरीक़ेकार है और कहाँ पर सबमिट करवाना है और जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए। सो सब कुछ जो है वो वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। सो अब ये जो प्रोजेक्ट आप लोगों को मिला है, जिस पे जो टास्क आप लोगों को मिला है, पता है कि आज 3 बजे ही सर अमीन आलम की तरफ से मिला, यानी कि 7 सितंबर को, ठीक है। और इसका टाइम ड्यूरेशन जो है 24 आवर्स का है और यानी कि कल आप लोगों ने जो डेडलाइन है वो कल तक की है। 3 बजे से पहले पहले आप लोगों ने इसको सबमिट करवा देना। तो यही कुछ मेंशन था, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। सो अब यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स आप लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी अब हम इसका ओवरव्यू चेकआउट कर लेते हैं कि इसमें क्या मेंशन है। सो यहाँ पर यही कह रहे हैं हमसे कि आप लोगों ने जो है वो एक इंटरैक्टिव रिज्यूमे बिल्ड करनी है, सही है। उसके बाद जो है आप लोगों ने डिवाइड कर लेना है उसको 5 की माइलस्टोन में, यानी कि लेवल्स में, ठीक है। माइलस्टोन मींस लेवल। उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है, स्टैटिक रेज्यूमे को फुली डायनेमिक करना है, यानी कि उसको अपडेट करते जाएंगे ना आप लोग। उसके बाद एडिटेबल करना है और शेयरेबल ऑनलाइन रेज्यूमे, यानी कि आप उसको शेयर भी कर सकें ऑनलाइन, ठीक है। सो आप लोगों ने कुछ इस तरह करना, जितना आप लोगों से हो सके इन 24 घंटों में, तो आप लोगों ने वो उतने ही ज़्यादा माइलस्टोन जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। इसके बाद हैकाथॉन स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि डिवाइड हुआ है 5 माइलस्टोन में और इसके अलावा हर माइलस्टोन जो है वो 100 पॉइंट्स हैं उसके। उसके बाद आपने अपनी यानी कि प्रोग्रेस फॉर ईच कंप्लीटेड माइलस्टोन, यानी कि आप लोगों ने जितना करते जाएंगे, आप लोगों ने जो भी माइलस्टोन आप कंप्लीट करें उसको हाथ क्या जो है हैंड टू हैंड जो है वो आप उसको सबमिट कराते जाएं। उसके बाद जो है एम टू कंप्लीट एज मैनी माइलस्टोन एज पॉसिबल, यानी कि आप लोगों ने एक एम यही रखना है कि आपने जितने से ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है कोशिश करें कि आप लोग माइलस्टोन कंप्लीट कर सकें इन 24 घंटों के अंदर अंदर। तो यही कुछ मेंशन है। उसके बाद आगे हम चलते हैं माइलस्टोन 1 स्टैटिक इंटरैक्टिव रिज्यूम बिल्डर, जिसके पॉइंट्स हैं 100 पॉइंट्स हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसका स्टैटिक रेज्यूम बनानी है। स्टैटिक रेज्यूम में पता है आप लोगों को आसानी से बन जाती है, सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बाद में जो करेंगे वो हम करेंगे अपग्रेड, यानी कि डायनेमिक जो बोला था ना उसमें एडिटेबल और ऑनलाइन जो लिखा हुआ था शेयरेबल ऑनलाइन, तो वो हम फिर मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हम आगे जो है अपग्रेड करते जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोगों ने इसको डिवाइड कर लेना है माइलस्टोन में। सो उसके बाद यहाँ पे HTML CSS एंड टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए स्टैटिक रेज्यूमे बिल्ड करनी है हमने। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं देख लें। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रोफाइल पिक्चर आप लोगों ने अपनी लगानी है। उसके बाद ये अपना आप लोगों ने जो है रेज्यूमे बिल्ड करनी है। उसके बाद एजुकेशन मेंशन करनी है, उसमें स्किल्स मेंशन करनी है और वर्क एक्सपीरियंस अपना मेंशन करना है। उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए आप लोगों ने बेसिक इंटरैक्टिविटी जो है वो ऐड करनी है। लाइक आप लोगों ने एक बटन ऐड करना है जो कि आपको विजिबल करे आपकी स्किल्स को, लाइक आपकी स्किल्स को जो है शो करे। सो टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए आप लोगों ने जो है वो ये जो है वर्क करना है, ठीक है। ये जो मैंने बताया करने को, इसके नंबर्स क्या हैं, तो इसको स्कोरिंग ब्रेकडाउन की तरफ हम चलते हैं। तो इसके HTML स्ट्रक्चर और कंप्लीट करने के जो आपके मार्क्स हैं वो 40 पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद CSS स्टाइलिंग के और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के आप लोगों के पास इसके भी 40 पॉइंट्स हैं और 20 मार्क्स जो आप लोगों को मिलेंगे वो बेसिक टाइपस्क्रिप्ट फंक्शनलिटी को करने के मिलेंगे, सही है। सब चलते हैं आगे की तरफ। तो अब है माइलस्टोन 2, जिसमें जो है वो पब्लिश करना है आप लोगों ने गिटहब पे एंड होस्ट करना है वर्सल पे, जिसके 100 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव में जो यहाँ पे मेंशन हुआ है इसका मैं बताती चलूँ कि इसमें ये कह रहे हैं कि जो माइलस्टोन 1 में जो आपने वर्क करा है उसका आपने सिंपली गिटहब पे अपलोड कर देना है। वही बात यहाँ पे लिखी है जो मैं बता चुकी हूँ, और इसको जो है वर्सल पे आप लोगों ने डिप्लॉय कर देना है। अब वो वर्सल पे क्या है, वर्सल है क्या, ये मैं बता दूँ कि ये जैसे आप लोग अपना जो कोड है, जो आप लोग काम करेंगे, रेज्यूमे बिल्ड करेंगे, तो वो आप लोगों ने इंटरनेट पे डालना चाहें, लाइक आप पूरी दुनिया को दिखाना चाहें कि वो लोग भी जो है उस पर काम कर सकें, उसको यूज़ कर सकें, उसको देख सकें लोग दूसरे वर्ल्ड वाइड। तो इस मकसद के लिए जो है वो वर्सल जो है वो यूज़ की जाती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप लोग जो है वर्सल पे जो है वो आप लोगों ने अपलोड करना है। तो मकसद तो समझ में आ गया होगा इस वर्सल का क्या है,
स्कोरिंग ब्रेकडाउन को हम देख लेते हैं, यानी कि इसके मार्क्स क्या हैं। तो गिटहब रिपोजिटरी सेटअप जो आप लोग करेंगे उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज जो करेंगे तो उसके मार्क्स आप लोगों को दिख रहे हैं 50 हैं। ओके, और सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट के भी यानी कि 50 मार्क्स ही हैं। अब माइलस्टोन 3 में जो है यहाँ पे मेंशन है कि आप लोगों ने डायनेमिक रेज्यूमे जो है वो बिल्ड करनी है जिसके मार्क्स 100 हैं। सो ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं कि आप लोगों ने जो स्टैटिक रेज्यूमे बनाई थी ना, तो उसको डायनेमिक रेज्यूमे में जो है वो कन्वर्ट करना है ताकि यूज़र जो है वो फॉर्म जो है वो फिल कर सके, लाइक उसको यूज़ कर सके, अपना इनपुट दे सके। तो इसी मकसद के लिए जो है वो डायनेमिक जो है वो बनाई जाती है। कोई भी जो भी आप काम करते हैं तो उस चीज़ को डायनेमिक बनाने का मकसद ये होता है कि यूज़र अपना इनपुट दे सके। सही है, सो ये काम आप लोगों ने करना है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या है इसके लिए, तो आप लोगों ने एक फॉर्म जो है वो क्रिएट करना है जिसमें यूज़र, आपको पता है फॉर्म क्रिएट करेंगे तो उसमें यूज़र जो है इजीली अपना इनपुट दे सकेगा। तो ये काम करना है। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम, ईमेल, etc वो आप लोग ऐड कर लीजिएगा अपनी मर्ज़ी से। एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स वगैरह ये सब आप लोगों ने जो है वो ऐड करनी है। सही, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बताया हुआ है करने को, ये ज़रूर करना है सब। उसके अलावा डायनेमिकली जनरेट करने के लिए रेज्यूमे को आप लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करना है। सो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके मार्क्स देख लेते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो फॉर्म डिज़ाइन एंड वैलिडेशन के 40 मार्क्स आप लोग को जो है वो मिलेंगे। उसके अलावा बाकी डायनेमिक रेज्यूमे बनाने के आपको 40 पॉइंट्स आप लोगों को मिलेंगे। और यूज़र एक्सपीरियंस एंड फंक्शनैलिटी जो आप टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए ऐड करेंगे, इसके जो है वो 20 नंबर हैं। सही है, उसके बाद आगे चलते हैं हम माइलस्टोन 4 की तरफ, यानी कि लेवल 4 की तरफ अब हम चलते हैं। तो इसमें हमने जो है अपने रेज्यूमे को एडिटेबल बनाना है। सही है, सब इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। तो इसमें जो है आप लोगों ने, जब यूज़र लाइक आप लोगों के पेज पर आता है, ठीक है, तो वो फॉर्म पे कुछ लिखता है, उससे कोई मिस्टेक हो जाती है, फॉर्म फिल करता है उससे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो बिना रिफ़्रेश करे पेज को, बिना रीलोड करे पेज को, वो एडिट कर पाए अपनी मिस्टेक को, उसको करेक्ट कर ले। तो कुछ ऐसा आप लोगों ने करना है कि वो एडिटेबल आप लोगों ने अपने रेज्यूमे को जो है आप लोगों ने ऐसी बनानी है कि जो यूज़र आपका आए और वो बिना रिफ़्रेश और रीलोड किए पेज को, वो मिस्टेक को एडिट करके सही कर लें। तो कुछ ऐसा आप लोगों ने करना है। बाकी इसका स्कोरिंग ब्रेकडाउन देख लेते हैं। सो एडिटेबल फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेशन के आप लोगों के 60 पॉइंट्स हैं। सही है, उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट, कोड क्वालिटी एंड लॉजिक के आप लोगों को मिलेंगे 40 पॉइंट्स। सही है, अब चलते हैं हम माइलस्टोन 5 की तरफ। अब आप लोगों ने करना क्या है, यूनिक यूआरएल जो है वो यूआरएल पता है आप लोगों को लिंक होता है, वो आप लोगों ने जनरेट करना है हर एक रेज्यूमे के लिए, जो कि बेस किस पे करेगा, यूज़र के यूज़र नेम पर। सही है, और ये भी आप लोगों ने इसमें अवेलेबिलिटी देनी है कि अलाउ आप लोगों ने करना है कि जो है यूज़र जो है वो शेयर भी कर सके, उसको ईजिली डाउनलोड भी कर सके। सो ये भी आप लोगों ने कुछ ऐसा करना कि सब कुछ जो है ये हो जाए। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स में भी हम देख लेते हैं, यानी कि जब यूज़र जो है वो क्रिएट करे, इसमें रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ है, तो उसका क्या हो कि वो जब भी क्रिएट करे रेज्यूमे तो क्या हो, एक यूनिक यूआरएल जो है वो जनरेट हो जाए। तो कुछ आप लोगों ने ऐसा करना है कि ये सब हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल भी आप लोगों को दिख रहा है लाइक यूज़र नेम .versal.app, उसके बाद स्लैश और रेज्यूमे, यानी जो है लिंक जनरेट हो गया। सही है, तो बाकी वही बात है जो मैं बता चुकी हूँ, वही कुछ इसमें लिखा है। ठीक है ना, बाकी दूसरे में भी दूसरा पॉइंट जो है उसमें भी लिखा है कि PDF जो है, PDF के तौर पर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकें, शेयर कर सकें, और ये सब जो है अवेलेबिलिटी आप लोगों ने देनी है। सो स्कोरिंग ब्रेकडाउन देख लेते हैं। सो अगर यूनिक यूआरएल जनरेशन करते हैं तो इसके 50 नंबर्स हैं, और इसके अलावा लिंक शेयरिंग एंड PDF डाउनलोड वगैरह के इसके भी नंबर्स कितने हैं, 50। उसके बाद हैकाथॉन टाइमलाइन देख लेते हैं। तो ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। ठीक है, सो ये पता है आप लोगों को ये बात। आगे चलते हैं हम। सो अब है सबमिशन गाइडलाइन। तो ये जो आपको लिंक दिख रहा है, फॉर्म लिंक, तो आप लोगों ने यहाँ पर सबमिट कराना है अपना जो भी वर्क करेंगे। उसके बाद माइलस्टोन 1 में आप लोगों ने जो है HTML CSS टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए वर्क करना है। माइलस्टोन 2 में गिटहब और रेपो बनानी है और वर्सल पे अपलोड करना है। माइलस्टोन 3 में जो है वो डायनेमिक करनी है रेज्यूमे को। 4 में जो है आप लोगों ने एडिटेबल बनानी है। उसके बाद 5 में यूनिक पाथ और शेयरेबल लिंक जनरेट करना है। सही है, सो ये कुछ एक तरह से आप लोगों को समरी बता दी एक तरह से कि ये सब आप लोगों ने करना है। सही है, तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
उसके बाद अवार्ड एंड रिकॉग्निशन देख लेते हैं कि जो करेगा तो वो उसको जो है स्टूडेंट जो भी कंप्लीट करेगा पूरा टास्क, सो उसको जो है वो एक टाइटल मिलेगा सीनियर स्टूडेंट का। सही है। बाकी अब एवोल्यूशन की तरफ चलते हैं, यानी कि जब चेकिंग होगी तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों पर गौर किया जाएगा, फोकस होगा। सो कंप्लीटनेस, यानी कि कंप्लीट होना चाहिए आपका जो टास्क है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ये चीज़ ज़रूर देखी जाएगी। इसके बाद कोड की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, फंक्शनैलिटी देखी जाएगी, ठीक है, और डिज़ाइन और यूज़र का एक्सपीरियंस देखा जाएगा। सो इन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। इन चीज़ों पर आप लोगों ने भी फोकस करना है, क्योंकि चेकिंग के दौरान इन चीज़ों पर फोकस होगा। बाकी आगे चलते हैं। यहाँ पर दोबारा से फॉर्म सबमिशन का लिंक दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मेंशन है और उसके आंसर्स भी मेंशन है। क्वेश्चन 1 है, उसमें पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट.js हम यूज़ कर सकते हैं हैकाथॉन के लिए, तो इसमें मना कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं, HTML CSS और टाइपस्क्रिप्ट का ही यूज़ करते हुए आप लोगों ने काम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं, पूछ रहे हैं आर वी अलाउड टू यूज़ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। इसमें भी मना कर रहे हैं, ठीक है, कि आप लोगों ने अवॉइड करना है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ को जब तक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नंबर 3 में हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें आप लोगों से पूछ रहे हैं कि ये ओके है कि वर्क करें हम टीम्स में और कोलैबोरेट कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स के साथ। तो इसका आंसर यहाँ पे मेंशन है कि नहीं, ये इंडिविजुअल बेस वर्क करना है, आप लोगों ने किसी का भी जो हेल्प नहीं लेनी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जो प्रोजेक्ट है आप लोगों ने सिर्फ खुद ही करना है, कोई टीम को ऐड नहीं करना, कोई टीम नहीं बनानी, सिर्फ इंडिविजुअल आप लोगों ने वर्क करना है। सही है। ग्रुप वर्क जो होगा और शेयर प्रोजेक्ट जो होंगे वो अलाउ नहीं होंगे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बाकी इसमें पूछ रहे हैं कि हम वर्क कर सकते हैं सेम प्रोजेक्ट पे विद समवन एल्स और शेयर कोड, यानी कि वही बात आ गई कि शेयर कोड कर सकते हैं, किसी के साथ काम कर सकते हैं। तो इस पर भी जो है वो मना करा है, यानी कि वो कह रहे हैं कि हर स्टूडेंट ने जो है वो सबमिट करना है अपना ही यूनिक प्रोजेक्ट। सही है। और शेयरिंग कोड जो है वो अलाउ नहीं होगा, ठीक है, ये समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वर्ड इफ़ आई गेट स्ट्रक ड्यूरिंग द हैकाथॉन। अगर कुछ आप लोग स्ट्रक हो जाते हैं, बीच में कहीं फंस जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता तो क्या करें। तो उन्होंने कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज के नेम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप लोगों ने यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पे गाइड ले सकते हैं, लेकिन जो है वो आप लोगों ने कॉपी नहीं करना है कोड डायरेक्टली, सिर्फ ये गाइड लेने के लिए, हेल्प लेने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं व्हाट इफ़ आई एम अनएबल टू कम्प्लीट ऑल माइलस्टोन, लाइक अगर हम कंप्लीट नहीं कर पाएँ क्या होगा। इसका आंसर है ओके, कोई मसले की बात नहीं है, अगर आप नहीं कर पाए तो कोई मसले की बात नहीं है, बता रहे हैं यहाँ पे। लाइक फोकस आप लोगों ने लेकिन रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कंप्लीट कर लें, लेकिन नहीं होता तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इज़ देयर अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टेम्पलेट टू फॉलो फॉर द प्रोजेक्ट, कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट फॉलो करना है। तो उसका आंसर है कि नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जो आपका दिल करे। सही है। कैन आई सबमिट माइलस्टोन 1 by 1, तो इसका भी आंसर है यस, क्योंकि आप लोगों ने जैसे ही आप लोग माइलस्टोन कंप्लीट करते जाएं, आप लोगों ने एंड टू एंड जो है वो सबमिट कराते जाना है, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या टाइम है हैकाथॉन का स्टार्ट होने का और इसकी जो है डेडलाइन क्या है, ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो यहाँ से भी हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हम फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप का और या फिर टेलबॉइंट CSS यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें मना कर रहे हैं स्ट्रिक्टली। सही है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करना। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं कि क्या इमेज जो है वो ऐड करनी है रेज्यूमे के प्रोजेक्ट में, लाइक इमेज से मुराद प्रोफाइल पिक्चर जो होती है, ठीक है, तो वो ऐड करनी है। तो इसमें बोल रहे हैं कि ऑप्शनल है, आंसर है इसका ऑप्शनल है, लेकिन अगर ऐड कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं कि अगर व्हाट इफ़ आई एनकाउंटर डिप्लॉयमेंट इश्यूज़ विद वर्सल, यानी वर्सल पर डिप्लॉय करते हुए कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई इशू फेस करने को आ जाए, तो फिर क्या करें। तो इसका आंसर यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे आप लोग अपने जो है टीचर से वो है गाइडलाइन ले सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने ये भी चेकआउट कर लेना है कि आपकी जो प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं वो करेक्टली हैं, लाइक करेक्ट तरीके से जो है वो वर्सल की डिप्लॉयमेंट स्टेप्स को जो है फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है रेज्यूमे के डिज़ाइन पर। यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट डिज़ाइन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लोग आराम से, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग आसानी से जो है अपनी मर्ज़ी की जो है वो थीम जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट करनी कर सकते हैं। यहाँ पे पूछना क्वेश्चन नंबर 15 में कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और टेम्पलेट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं क्या
जो हेल्प करे प्रोजेक्ट में, सो बोलें कि हाँ कर सकते हैं, रेफ़र ले सकते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज से, गाइडेंस वगैरह ले सकते हैं, लेकिन आपका कोड जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि यानी कि हम एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं और एक्स्ट्रा फीचर्स को। सो एक्स्ट्रा फीचर्स और एनिमेशंस वगैरह अगर आप लोग करना चाहें तो कर लें, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है। सही कि क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे हैं कि क्वेश्चन है कि अगर टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट ना करें तो सो इसमें आंसर इसका मेंशन कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो सबमिशन की जो टाइम बता दिया है वो उसी टाइम पर ही जो है वो उसी टाइम तक ही एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर बाद में लेट आप लोग करवाएंगे सबमिट तो नहीं एक्सेप्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे एवेल्यूएट होगा, तो इसका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो ही कंप्लीट होना चाहिए और कोड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और फंक्शनैलिटी यही चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी। इसके अलावा डिज़ाइन वगैरह भी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। व्हाट शुड आई डू इफ़ आई एक्सीडेंटली डिलीट और लॉस माई प्रोजेक्ट फाइल्स, यानी कि अगर समझ गए होंगे आप लोग कि अगर गलती से जो है वो डिलीट हो जाए प्रोजेक्ट की फ़ाइल तो क्या करें। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स का जो है वो बैकअप रखना है, ठीक है। तो आप लोगों को खुद ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ जाते हैं। विल देयर बी अ लीडर बोर्ड और रैंकिंग। सो इसका जो है ये आंसर है कि जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे वो रिकॉग्नाइज़ किए जाएंगे और उनको सीनियर स्टूडेंट का जो है वो टाइटल मिलेगा। ये पहले भी बता चुके हैं बात, ठीक है ना। सो ये वही बात यहाँ पे हो रही है। बाकी इसमें क्वेश्चन जो है 21 में पूछ रहे हैं कि अगर व्हाट इफ़ आई डोंट नो हाउ टू कंप्लीट सर्टेन माइलस्टोन, अगर नहीं पता होगा कैसे कंप्लीट करना है, तो वो यही बात आंसर है इसका कि आप लोगों ने अपना जो है कोशिश पूरी करनी है, अपना बेस्ट देना है और एफ़र्ट देनी है और डिस्करेज नहीं होना। बाकी सबमिट करवाना जितना हो सके आप लोगों ने जो है वो सबमिट करवाना है, उसी पर आपको जो है वो ग्रेड दिया जाएगा, उसी के बेस पर, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी है, ट्राई ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं कि कैन आई चेंज और अपडेट माई सबमिशन आफ्टर डेडलाइन। सो इसका आंसर है कि नो, आप डेडलाइन के बाद जो है वो कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते, सही है। उसके बाद आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यानी कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मैंडेटरी है कि पार्टिसिपेट करना इस हैकाथॉन में। सो इसका आंसर है कि अच्छी बात है कि कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, सही है। लेकिन जो करना चाहते हैं वो करें। और क्या कहते हैं, बाकी बता भी दिए कि जो इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा, टाइम पे करेगा, अच्छे से काम करेगा तो उसको जो है वो एक टाइटल मिलेगा, सही है। सो यही कुछ था आज की वीडियो में। मैंने जितनी भी डिटेल्स थी सब आपको जो है कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो आपको बता दी हैं इस वीडियो में। आई होप आपको सब आपकी क्वेरीज़ के आंसर्स मिल गए होंगे। कोई भी क्वेरी अगर अभी भी रहती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। सो उसका आंसर मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप लोग को दे दूँगी कमेंट सेक्शन में ही। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो यहाँ मैं वीडियो को एंड करी हूँ। मिलेंगे फिर से एक अच्छी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।